सो हेलो गाइस, वेलकम टू सागर एकेडमी। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा न्यूमेरिकल सेशन। बट बिफोर आपको एक बात बता दूं मैं, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उन वीडियो लेक्चर्स में हमने मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन जैसे टॉपिक्स को कवर किया है और आज हम उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो डू वॉच दीज वीडियोज़। उन वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल सेशन। चलिए, मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, उन्हें समझाऊंगा और कुछ एक आधे क्वेश्चंस आपको होमवर्क में कमेंट बॉक्स में करके मुझे सेंड करने होंगे। First question, a train travels at a speed of 60 km per hour for 0.52 hour at 30 km. Okay, 60 km per hour for 0.52 hours. And next कह रहा है कि 30 km per hour of the next point of 0.52 hours. Okay, and then at 70 km per hour for the next 0.71 hour. What is the average speed of the train? तो कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि अलग अलग स्पीड कवर कर रही है अलग अलग टाइम में। तो आपको यहाँ से एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या था? ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले डिस्टेंस निकाल। अगर आपको देख रहे हैं यहाँ पे तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे आपको दे रखा है स्पीड दिया हुआ है, ठीक है, हाँ स्पीड दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको दे रखा है टाइम, पर आपको डिस्टेंस तो दे नहीं रखा। कोई बात नहीं, स्पीड का भी तो फॉर्मूला में याद ही है। स्पीड क्या थी आपकी? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डी अपॉन में टाइम टी। ठीक है, हम एक एक करके सारे के लिए पहले क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं डिस्टेंस को। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कैसे निकाल देते हैं? d1 प्लस d2 प्लस d3। एंड टाइम क्या था? t1 प्लस t2 प्लस 3 थी। सिंपल। अगर आपको ऐसे ही और भी दे रखा तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग देखते हैं आप। ठीक है, फर्स्ट केस हम लोग लेते हैं। जब हमें गिवन है, इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में करना होगा। ठीक है, तो पहले आपको जो गिवन होता है आप उसे लिख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूलेस को लिख लीजिए, उसके बाद बता दीजिए कि मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, गिवन क्या है आपको? स्पीड। हम स्पीड को किससे डिनोट कर लें? चलिए एस से डिनोट कर लेते हैं स्पीड को। ठीक है, स्पीड एस इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको? 60 किलोमीटर पर आवर। एंड आपको क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है टी, 0.52 आवर्स। सिंपल है। स्पीड का फॉर्मूला क्या था? s इज इक्वल्स टू डी बाई टी, या तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू एस इंटू टी। ठीक है, हम इसको डिस्टेंस d1 नाम दे रहे हैं। ठीक है, d1, एंड यहाँ पे t1 एंड s1 निकाल लेते हैं। ये कितना है आपका? ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 0.52। अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? इट वुड बी योर 31.2 मीटर्स, सॉरी किलोमीटर्स, क्योंकि आपको स्पीड किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में। ऑब्वियसली तब डिस्टेंस आपका किस में होगा? किलोमीटर में। और एक बात और, हमें इसे मीटर में नहीं कन्वर्ट करने को कहा है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमसे किलोमीटर में पूछा है, हम किलोमीटर में ही लेके चलेंगे। तो ये तो आपका आ गया यहाँ से d1। ठीक है, इट इज़ योर d1। नेक्स्ट, इसी तरह सेकेंड केस के लिए हम निकाल लें अगर, तो सेकेंड केस के लिए हमें s1 कितना दे रखा है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, s2 आपको दे रखा है 30 किलोमीटर पर आवर। एंड T2 कितना दे रखा है? T2 इज योर 0.24 आवर्स। फिर से वही डिस्टेंस D2 यहाँ से कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 30 इंटू में 0.24। इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 7.2 मीटर्स, सॉरी किलोमीटर्स। ठीक है, क्योंकि किलोमीटर में चल रहा है। थर्ड इसी तरीके से निकाल लेंगे हम। क्या दिया हुआ है? 70 किलोमीटर पर आवर फॉर 71 आवर। ओके, तो यहाँ से आपको S3 दे रखा है 70 किलोमीटर पर आवर, एंड T3 दे रखा है आपको 0.71 आवर्स। ओके, तो यहाँ से आपका जो D3 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, इट विल बी योर 49.7
किलोमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना 7 एंड दिस विल बी 49। ओके, तो ये आ गया आपके पास D1 D2 D3। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल का फॉर्मूला क्या था आपका, हम यहाँ पे लिख लेते हैं D1 प्लस D2 प्लस D3 देन T1 प्लस T2 प्लस T3। सबको ऐड कर लेते हैं, D1 प्लस D2 प्लस D3 कितना है ये यहाँ पे देखिए, ये है आपका D1, दिस इज़ योर D2, दिस इज़ योर D3। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं, इट वुड बी योर 88.1। ओके, एंड टाइम को ऐड कर लेते हैं इसी तरह से। टाइम आपको कितना दिया है T1 एंड दिस इज़ योर T2, दिस इज़ योर T3। इन सबको ऐड कर लेते हैं ज़रा, तो ये हो जाएगा आपका 1.47। ओके, नाउ अब इसे सॉल्व करना इजी है। यहाँ से हटाएंगे तो इधर एक ज़ीरो आएगा, इधर हटाएंगे तो इधर 2 ज़ीरो आएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसे डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा आपका 55.9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर पर सेकेंड होगा क्योंकि हम लोग सब में किलोमीटर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा क्या बिल्कुल इजी है। पहले आपको सारा डिस्टेंस निकालना है, एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। हमने D1 प्लस D2 प्लस D3 किया, उसके बाद T1 प्लस T2 प्लस T3 किया, डिवाइड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। ओके, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू द फॉलोइंग मेजर इन अ कार, स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। सो ये मैंने आपको पढ़ाया था सेकेंड वीडियो लेक्चर में। ठीक है, सो आई होप इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, इट इज़ योर होमवर्क। ओके, चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं इसे रब कर देता हूँ। ओके, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं साइड हो जाता हूँ। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, पर उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया जहां पर 59.9 किलोमीटर पर सेकंड लिखा हुआ था, एक्चुअली वो सेकंड नहीं, यहाँ पर आवर होगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग इसे सही कर लेंगे, मुझे लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ज़रा पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। अ कार इज़ मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड एट अ स्टेडी स्पीड। ठीक है, इट ट्रेवल्स 150 मीटर इन 5 सेकेंड। आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, ये डिस्टेंस है आपका। ठीक है, इट इज़ योर डिस्टेंस एंड इट इज़ योर टाइम। ठीक है, आपको निकालने क्या क्या है, व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड, स्पीड निकालनी। अब एवरेज स्पीड से कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट। आपको क्या क्या दे रखा है, योर डिस्टेंस d इज़ 150 मीटर एंड टाइम t इज़ 5 सेकेंड्स। पहली चीज़ जो आपको निकालनी है वो क्या निकालनी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जो नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे तो वही लेगा क्योंकि आपको कोई और डिस्टेंस या स्पीड दे नहीं रखी है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना हो जाएगा ये 150 बाई 5, इसे निकाल लेंगे तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर फर्स्ट रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, हाउ फार, दो वर्ड्स, दो थोड़े वर्ड्स उनका मतलब समझ लीजिए आप लोग। हाउ फार जब भी लिखा हो उसका मतलब कितनी दूर, डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इनका मतलब याद रखिएगा, ये आपको हमेशा यूज़ होते हुए दिखेंगे। ठीक है, हाउ फार, कई बार ये आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि डिस्टेंस निकालिए, पूछेगा हाउ फार डज इट टेक टू ट्रैवल। ठीक है, ये पूछने का, तो ये वाला और ये वाला टर्म याद रखते हैं। सेकेंड वाला हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है, हाउ फार डज इट ट्रैवल्स इन 6 सेकेंड। अब आपको क्या दे रखा है, टाइम t दे रखा है 6 सेकेंड एंड आपसे क्या पूछा है, हाउ फार, डिस्टेंस d आपसे पूछा हुआ है। अभी हम लोगों ने ऊपर क्या निकाला है, स्पीड, सिंपल है, फिर से वही, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। आपको निकालना क्या है, डिस्टेंस, तो यहाँ से डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी आई थी आपके पास, ये वाली, यहीं पर पुट कर रहे हैं हम। ठीक है, 30 इंटू में टाइम कितना है आपके पास 6, इट वुड बी 180 मीटर। ठीक है,
ये आ जाएगा आपके पास आपका रिक्वायर्ड आंसर, डी डिस्टेंस। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अच्छा हमें कैसे पता चला कि मीटर में ही आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही सब मीटर में चल रहा है, तो आप किलोमीटर और सेंटीमीटर में कहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्रैवल 240 मीटर। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 240 मीटर, देख के ही पता चल रहा होगा मीटर किसकी यूनिट, डिस्टेंस की ऑब्वियसली। निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग मैंने अभी बताया टाइम, तो इस बार आपको निकालना है टाइम टी, जब आपको दिया है डिस्टेंस डी कितना 240 मीटर। फिर से वही फॉर्मूला और कुछ नहीं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। निकालना क्या है, टाइम, इस बार हम टाइम को इधर लेते हैं, ठीक है, तो टाइम को इधर भेजा और सेकंड को नीचे भेज दिया, इज इक्वल्स टू डी बाई एस। डिस्टेंस कितना है 240 मीटर, अपॉन में स्पीड कितनी निकाली थी 30 मीटर पर सेकंड। अच्छा यूनिट कैंसिल करना आता है, सिंपल वही बात है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे क्या है मीटर पर सेकंड है, तो ये वाला सेकंड ऊपर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये वाले सेकंड को ऊपर भेज दिया, तो ये मीटर से मीटर कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 3 से ये कट गया 8/12 में। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ से आपके पास टाइम टी कितना आ जाएगा 8 सेकेंड्स। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड थर्ड आंसर। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। सो आई होप गाइज आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें। अ टॉर्टोइज मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ओके यही भी बता रखा है आपको, डिस्टेंस 100 मीटर है, इन 15 मिनट टाइम दे रखा है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ये निकालना है आपको, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉर्टोइज इन किलोमीटर पर आवर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं पहले आपको बता देता हूँ फिर से एक बार, अगर आपने नहीं देखा है वीडियो लेक्चर तो एक बार आप देख लीजिए यहाँ पे। 1 मिनट इज इक्वल्स टू कितना होता है 60 सेकेंड्स, ठीक है। 1 आवर, ये सब बेसिक बातें आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुकी हैं, ठीक है। 60 मिनट्स, अगर 1 आवर में 60 मिनट है तो 1 मिनट में कितने आवर्स हुए, 1/60 आवर्स, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर आपको मिनट में दिया हुआ है, सेकंड में कन्वर्ट, मिनट में दिया आवर में करना है, एंड यहाँ पर मीटर में है, किलोमीटर में करना है। तो मैंने बताया था आपको इसका क्या ट्रिक होता है, जब हम लोग बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में करते हैं, किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई, एंड अगर मीटर को किलोमीटर में करेंगे, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में, तो डिवाइड, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्या आपको दे रखा है, गिवन है आपको डिस्टेंस डी कितना है 100 मीटर, एंड आपको टाइम टी दिया हुआ है 15 मिनट। निकालना क्या है आपको, ठीक है। तो यहाँ से जो आपको निकालना है वो है आपका एवरेज स्पीड, ओके। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, वो भी किस में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। किलोमीटर पर आवर में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या था, स्पीड का फॉर्मूला था आपका स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डी बाई टाइम टी। क्यों मैं यही फॉर्मूला ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और कोई डिस्टेंस और कोई टाइम तो यहाँ पे दिया नहीं, तो मैं सिंपल ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ। आपको कोई दिक्कत है तो आप एवरेज स्पीड वाला लगा दीजिए, कोई बात नहीं। डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, हमें किलोमीटर में चाहिए, डिवाइड बाई 1000, यहाँ बताया अभी ना, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कर रहे हैं, डिवाइड बाई 1000, अपॉन टाइम टी मिनट में दिया हुआ है, हमें आवर में चाहिए, ठीक है। तो 15 इंटू में 1/60, ठीक है। ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया मिनट से आवर में। अब ज़रा से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ओके, एंड ये कितना हो जाएगा 15 4 ज़ा 60। तो यहाँ से आपका जो स्पीड s है वो कितना हो जाएगा 1/10 इंटू में ये 1/4, यहाँ पर नीचे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/1, ऑब्वियसली 4/1 मतलब 4 ही हुआ, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4/10
10 it would be your 0.4 seconds. ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर. ये है आपका एवरेज स्पीड. दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ किलोमीटर पर आवर, है ना. यूनिट कभी कभी मिस हो जाती है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपसे यूनिट गलत ना हो, नहीं तो यूनिट पे कभी कभी 1 मार्क्स कट जाता है. ठीक है, तो ये आ गया आपका एवरेज स्पीड इन 0.4 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ टॉर्टोइज. नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कन्वर्ट अ स्पीड ऑफ अ 55 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड. सेम यही क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि कैसे करना है. यही सेम चीज़ है यहाँ पे. 1 किलोमीटर is equals to 1000 meter, okay, and 1 hour is equals to 60 minute. ये इतना ही क्लू मैंने आपको दे दिया है, इतना तो वैसे भी आपको पता ही होगा. आपको बस इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है. दिस इज़ योर होमवर्क एंड आप लोग इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा. चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके, बट बिफोर इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट देन यू कैन. सो गाइस, चलिए हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को. मैं क्वेश्चंस को पढ़ता हूँ. अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. ओके, सर्कुलर पाथ है. ऑफ रेडियस आर द डिस्प्लेसमेंट, आपको ये चीज़ निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी. ये ध्यान रखिएगा, हाफ अ सर्कल का उसने. ठीक है, समझते हैं इस बात को. उसने कहा है एक सर्कल है, ठीक है, ऐसा सर्कुलर पाथ है और एक पार्टिकल है जो यहाँ पे मूव कर रहा है कहीं. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की ये जो पूरी लाइन है, ये वाला, पहले तो आपको पता होगा ये वाला डिस्टेंस कहलाएगा इसमें से, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, आपको दे रखा है कि इसकी जो रेडियस है वो आर है. रेडियस आर मतलब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, आर है. आपको निकालना क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट. तो सिंपल है, अगर ये आर है तो इधर वाला भी कितना होगा, आर ही होगा. तो यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, योर डिस्प्लेसमेंट विल बी 2r. ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, अप्लाइज ब्रेक. अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया है, ये आई थिंक रिटार्डेशन का, हाँ ये रिटार्डेशन का क्वेश्चन है. ठीक है, अप्लाइज ब्रेक्स, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा. अब उसने ब्रेक लगा दिया है एंड ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट इन 20 सेकेंड से आपको टाइम दे रखा है. व्हाट इज द रिटार्डेशन, आपसे रिटार्डेशन पूछा है. यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या क्या दे रखा है. मैंने आपको बताया था कि जब ब्रेक अप्लाई कर देते हैं और बॉडी रेस्ट में चली जाती है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज़ 0 मीटर पर सेकेंड. वैसे तो 0 ही. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आपको यहाँ पे कितना दे रखा है, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड. 10 आपको टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड्स. आपसे क्या है कि रिटार्डेशन बताइए. रिटार्डेशन का सेम फार्मूला था जैसा एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला था हमारा, तो हम रिटार्डेशन लिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी. ठीक है, v फाइनल वेलोसिटी कितनी है, तो वो तो 0 है क्योंकि ब्रेक लगाया है, बॉडी रेस्ट में चली गई. ठीक है, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना है 20 इज इक्वल्स टू, इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा आपको, माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे सब कुछ मीटर में चल रहा था, हमने मीटर में लिया. अब ये कहाँ से आया, तो सेम यूनिट रहेगी जो एक्सेलरेशन की थी, रिटार्डेशन की. ठीक है, हाँ एक बात और, अगर ये रिटार्डेशन आ गया है आपके पास तो एक्सेलरेशन कितना होगा, हमेशा ऑपोजिट साइन. ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा. चलिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए. सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ड्राइवर डिक्रीजेज द स्पीड ऑफ अ कार फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड
to 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन। इसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था आपका, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ओके, ये वाला क्या है आपका इनिशियल u, ये क्या है फाइनल v, दिस इज योर टाइम t। तो सारी वैल्यूज आपके पास है, बस आपको पुट करके आंसर को निकालना है। v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस u 25 डिवाइडेड बाई 5, इट वुड बी योर माइनस 15 बाई 5। डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस और समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चंस और करते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन को बंद करेंगे। ओके, सो गाइज अब हम लोग करने वाले हैं लास्ट के 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस वीडियो। ओके, इसके बाद हम लोग सेशन को बंद करते हैं। ठीक है, अ बस डिक्रीजेज द स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ये आपको पता है, देख ही सकते हैं आप, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, ये फाइनल वेलोसिटी v है, और ये आपको टाइम t दे रखा है। अब बहुत लोग को लग रहा होगा कि डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, हम उसे पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा, पर आप गलत सोच रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हर यूनिट को हम पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे डिस्टेंस को मीटर में, ठीक है, या आपका जो भी लेंथ दे रखा है आप उसको मीटर में करेंगे, टाइम आपका सेकेंड्स में होना चाहिए। ऐसे ही हम क्या करेंगे, आपका जो वेट रहता है उसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कैसे करेंगे। आपको दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी को मैं u से डिनोट कर रहा हूँ, u कितना दिया है आपको 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये आपको दे रखा है 80 किलोमीटर पर आवर। मुझे इसको कन्वर्ट करना है SI यूनिट में। किलोमीटर पर आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर में मैंने बताया था, इधर मैं फिर से लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब अगर आपको आवर से डायरेक्ट सेकंड में जाना है तो 60 इंटू 60 कर देंगे। हम वही काम यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाइड बाई 1000, अब ये मीटर में आ गया आपका, अपॉन में 60 इंटू में 60, ये आपका सेकेंड में आ चुका है। इसे सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 80 इंटू 10/36। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 5/18। ओके, कट कर लेते हैं इसे, 2 4 ज़ा 8, 0 एंड 2 9 ज़ा 18। ये कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 9। इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 22.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी v कितनी दी है आपको, 60 किलोमीटर पर आवर। इसे भी हम इसी तरह सेम कन्वर्ट करते हैं, तो डायरेक्ट हमें पता है 5/18 आएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 60 इंटू में 5/18। अगर आपको कभी भी किलोमीटर से डायरेक्ट या किलोमीटर पर आवर से डायरेक्ट मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे किया, 60 किलोमीटर पर आवर था, मैंने डायरेक्ट 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, इट वुड बी 30 एंड यहाँ पे 9 आ जाएगा, देन अगेन ये आपका 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एंड यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 50/3 आ जाएगा। देन इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी योर 16.6। ओके, 16.6 ये यहाँ आ गया एंड 22.2 ये यहाँ पर आ गया। ओके, मीटर पर सेकेंड, यूनिट नहीं भूलनी है हमें। नाउ अब हमें क्या निकालना था, आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था आपका, a इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं। v आपका कितना आया 16.6 माइनस u इज़ 22.2
2 डिवाइडेड बाई टाइम, टी कितना दे रखा है आपको, वेयर इज टी, दिस इज योर टी 5 सेकेंड्स। ज़रा इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो d इज इक्वल्स, सॉरी ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल्स टू, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा ये, तो ये वाला आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, ओके इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ अब अगर आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -5.6/5। अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। कभी भी आप यूनिट को देखिए तो उसे देखकर पहले समझने की कोशिश कीजिए कि एसआई में दे रखा है या फिर किसी और सिस्टम में, ठीक है। यहाँ पे जैसे किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, मैंने पहले मीटर पर सेकंड में गया। अब किलोमीटर पर आवर से डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट इस क्वांटिटी को क्या कीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, इतना आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। हाँ ये कहाँ से आया, कुछ लोगों का सवाल हो जाता है कभी कभी, तो ये यही अभी वहाँ बताया था ना, 1000/3600, ठीक है। इसे यहाँ से काटेंगे तो 5/18, ठीक है। 5/18 यहाँ से आ जाएगा, इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मीटर पर सेकंड में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हेन विल यू से अ बॉडी इज़ इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, अगर अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में पिंड है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। आप कब किसी बॉडी को कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ग्राफ वाली वीडियोस हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को करेंगे। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।